औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 8 इंग्लिश का जो लेसन हम रीड आउट करेंगे, सेटलिंग द क्वारलिंग, यानी कि जो है वो झगड़े का हल। बहुत अच्छा लेसन है और हमें कुछ जो है वो सीखने में भी जो है वो इससे मिलेगा। मैं एक बात यहाँ छोटे बच्चों को जो है वो बताना चाहता हूँ कि लड़ाई झगड़ा करना एक बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये एक शैतान का पसंदीदा अमल है। मसलन जब शाम को शयातीन इकट्ठे होते हैं ना, अक्सर आपने पढ़ा होगा कि आप दरिया के पास ना जाएं, समुंदर के पास ना जाएं। दरिया और समुंदर के पास जो डेली शाम टाइम जो है शयातीन इकट्ठे हो जाते हैं और इनका जो है वो बड़ा शैतान भी वहाँ होता है। मुख्तलिफ जो शयातीन अपने अपने जो है वो कारनामे बयान करते हैं कि जी मैंने आज ये करवाया, आज मैंने जो उससे चोरी करवा ली, उससे झूठ बुलवा लिया। वो कहता है ठीक है, कोई इससे भी बड़ा काम बताओ जो आपने अच्छा काम किया है उनके नज़दीक, शैतानों के करीब। फिर लास्ट में एक शैतान खड़ा होकर कहता है कि आज मैंने दो भाइयों को आपस में लड़ा दिया। वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम उठो और जो है वो मेरे साथ आकर जो है वो यहाँ बैठो। यानी कि अब जो इंसान आपस के अंदर लड़ेगा, यानी कि जब भाई भाई आपस के अंदर लड़ेंगे, जब तक वो सुलह नहीं कर लेंगे उनका जो है वो कोई भी नेक अमल जो है वो कबूल नहीं होगा। यानी कि इस तरह शयातीन जो है वो चाहते हैं घर के अंदर जो है वो लड़ाई जो है वो शुरू करवा दें, झगड़ा शुरू करवा दें। अक्सर वो घर जिनके अंदर जो है वो हर वक्त जो है वो गंद पड़ा रहता है, यानी कि जो है वो टीवी, ड्रामे, फिल्में, गाने, वाजे चलते रहते हैं, कुरान ख़वानी नहीं होती, तो वो शयातीन की आमाज गाह बन जाता है। यानी कि शयातीन जो है वहाँ जो है वो रहना शुरू कर देते हैं, जो उसके घर के अंदर आकर जो है आपस के अंदर जो है वो रिश्तेदारों को जो है वो लड़ाते हैं। यानी कि अल्लाह ताला हमें जो है महफूज रखे और कोशिश करें कि हर वो बात जिससे जो है वो दूसरे की दिल आज़ारी हो, आप जो है उससे बचने की कोशिश करें। ये तो था थोड़ा सा मैंने आज आपको बताया। अब हम लेसन स्टार्ट शुरू करते हैं। बेटा पेज नंबर 78, इतना मुश्किल लेसन नहीं है लेकिन समझने वाला है, इम्पोर्टेंट भी है। 78 पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर 1 की तरफ चले जाएं। क्वारलिंग, लड़ाई झगड़ा, इज़ ऑलवेज हार्मफुल, हमेशा जो है हार्मफुल, नुकसानदा है। निशान जो है वो नुकसानदा कैसे? शैतान कहता है कि जब इंसान को गुस्सा आता है ना, तो मैं उसके साथ ऐसे खेलता हूँ जैसे बच्चे जो है फुटबॉल के साथ जो है वो खेलते हैं। मैं ऐसे गुनाह करवाता हूँ, गाली निकलवाता हूँ उसके साथ। ठीक है ना? कहता क्वारलिंग इज़ ऑलवेज हार्मफुल, लड़ाई एक नुकसानदा है हमेशा से। वेयर ब्लेस्ड आर दो, जबकि उनके लिए ब्लेस्ड खुशी है, नेमत है। दोज हु आर पीस मेकर, जो सुलह करने वाले हैं। यानी कि कॉलिंग इज़ ऑलवेज हार्मफुल, लड़ाई झगड़ा जो है नुकसानदा है, जबकि सुलह करने वाले के लिए जो है वो खुशी है, नेमत है। हाजी उस्मान वाज अ वाइस ओल्ड मैन, एक जो है अक्लमंद बूढ़ा आदमी था। वो लिव्ड इन अ लिटिल विलेज, जो एक छोटे से गांव में रहता था। नियर फैसलाबाद, फैसलाबाद के पास एक छोटे से गांव में रहता था। मैं भी फैसलाबाद का रहने वाला हूँ जी। द विलेजर रिस्पेक्टेड, देहाती इज्जत करते थे, हिम इसकी, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, फॉर हिज पाइटी, इसकी जो है वो खुदा तरसी की वजह से बहुत ज़्यादा यानी इसकी इज्जत करते थे। एंड साउथ हिज एडवाइस, और इसकी मुनसफाना नसीहतों की वजह से, मशवरों की वजह से, उन वारियस मैटर्स, मुख्तलिफ मामलात पर देहाती इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे, क्योंकि वो खुदा तरस था और इसके जो है वो मुनसफाना मशवरों की वजह से।
ऑन वारियस मैटर्स, मुख्तलिफ मामलात के अंदर। हाजी उस्मान मैनी टाइम, हाजी उस्मान बहुत दफ़ा एक्टेड काम किया, यानी कि हाजी उस्मान ने मैनी टाइम्स एक्टेड काम किया एज आ कॉन्सलिएटर, सुलह करवाने के तौर पर, टू सेटल कॉज, यानी कि झगड़े को सुलह करवाने के तौर पर हाजी उस्मान ने कई दफ़ा जो है वो काम किया। कॉन्सलिएटर का मतलब होता है बेटा सुलझाने वाला, सुलह करने वाला। वन डे, एक दिन, हाजी उस्मान वाज सिटिंग, हाजी उस्मान बैठा था आउटसाइड द मस्जिद, मस्जिद की एक तरफ, आउटसाइड एक तरफ मस्जिद के बैठा था। व्हेन ही हेard आ नॉइस, जब उसने एक आवाज़ सुनी, इन द डिस्टेंस, फासले पर उसने एक आवाज़ सुनी। इट सीम्ड लाइक अ फाइट, ऐसा नज़र आ रहा था कि ये एक लड़ाई हो रही है बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के दरमियान जो है लड़ाई हो रही है। एज ही अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना। एज ही अप्रोच, जो ही वो पहुंचा, ही सा देखा, ही सा देखा, टू मैन एंगरली, के दो आदमी जो है वो गुस्से से, आर्गुइंग, बहस कर रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि दो आदमी बहस कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हाजी उस्मान क्विकली रिकॉग्नाइज, हाजी उस्मान क्विकली, जल्दी से, रिकॉग्नाइज, पहचान लिया, द टू मैन, दोनों आदमियों को, एज हारून एंड सलमान, वो हारून और सलमान थे। टू ऑफ हिज नेबर, दोनों उसके हमसाए थे। ऑन सीइंग हाजी उस्मान, देकर हाजी उस्मान को, वन ऑफ द विलेजर सैड, एक देहाती ने कहा, टू हिम, से, हाजी साहेब, दीज मैन, ये आदमी हैव डिस्प्यूट, झगड़ा कर रहे हैं, बिटवीन देम, आपस में। सलमान हैज एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड, सलमान ने हादसाती तौर पर तबाह कर दिया है, सम ऑफ हारून क्रॉप, कुछ जो है वो हारून की फसलें, बाई ड्राइविंग हिज ट्रैक्टर, अपना ट्रैक्टर जो है वो चला के, थ्रो हारून फील्ड, हारून के खेतों के अंदर। सलमान ने जो है वो है एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड, सलमान ने जो है वो हादसाती तौर पर तबाह कर दी है हारून की फसलें, एक जो है वो ट्रैक्टर चलाकर खेतों के अंदर। नो बोथ आर फाइटिंग एंड आर्गुइंग, दोनों जो है वो लड़ रहे हैं, एंड आर्गुइंग, वो दलाइल दे रहे हैं। ईच ऑफ देम ब्लेम द अदर, हर एक एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, इल्ज़ाम दे रहा है। ब्लेम का मतलब होता है इल्ज़ाम करना। प्लीज़ हाजी साहब, मेहरबानी हाजी साहब, डू समथिंग, कुछ ना कुछ करें, एंड देयर कोयल, ताकि जो है वो इनकी, एंड देयर कोयल, इनकी लड़ाई ख़त्म हो जाए, झगड़ा ख़त्म हो जाए। अदरवाइज दे माइट बी ब्लड शेड, अदरवाइज इसके अलावा ये जो एक दूसरे को जो है वो कत्ल कर देंगे। ब्लड शेड का मतलब होता है खून बहा करना है, कत्ल कर देना। हाजी उस्मान नो जानता था दैट इन ऑर्डर टू बी जस्ट, कि किस तरह जो है वो इनके दरमियान जो है वो इंसाफ करना है, हाजी उस्मान जानता था। ही वुड हैव टू लिसन टू दैम बोथ इन टर्न, ही वुड हैव लिसन, उसने जो है वो दोनों को बारी बारी सुना। ओनली देन ही कुड अराइव एट अ फेयर पॉइंट, जब वो ही कुड अराइव, वो पहुंचा, एट अ फेयर पॉइंट, मुनसफाना मुकाम पर या मुनसफाना नुक्ते पर पहुंचा। ही इंस्ट्रक्टेड सलमान, उसने सलमान को हदायत दी। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है हदायत देना। टू स्टे क्विट, के खामोश हो जाए। वाइल हारून एक्सप्रेस हिज ग्रीवनेस, जबकि हारून को जो है वो अपनी शिकायत बयान करने दें। वाइल हारून एक्सप्रेस, इजहार करने दें, हिज ग्रीवेंस, यानी कि जो है वो इसकी शिकायत जो है वो बयान करने दें। ही देन आज, कहा हारून, टू एक्सप्लेन द मैटर ट्रूथफुली, कि वो सच्चाई के तौर पर जो है वो वाक़े को बयान करें। इसके बाद जो है वो हारून को कहा कि वो
एक्सप्लेन वजाहत करे द मैटर ट्रूथफुली, मामले को सच्चाई के तौर पर। हारून बिगन टू एक्सप्लेन, बियन शुरू कर दिया, टू एक्सप्लेन वजाहत करना, द मैटर मामले के बारे में। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, मैं बहुत मेहनती किसान हूँ हाजी साहब। आई प्लफ माई लैंड, आई प्लफ मैं हल चला रहा था, माई लैंड अपनी ज़मीन में। एंड इन द सोचिंग सन द वूल डे, यानी कि जो है वो तेज़ सूरज की चमक के अंदर जो है मैं अपने खेतों के अंदर हल चला रहा था। आई हैव फैमिली टू सपोर्ट, मैंने अपने कुंबे को सहारा देना होता है। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक कुंबा है, टू सपोर्ट जिसको मैंने सहारा देना होता है। एंड इट इज़ फॉर देम, और इनके लिए, दैट आई वर्क सो हार्ड ऑल द ईयर, और इनके लिए मैं जो है वो सारा साल काम करता हूँ। बट टुडे आज सलमान हैज़ रन हिज ट्रैक्टर, सुलेमान ने जो है वो ट्रैक्टर चला दिया है, ओवर माई फील्ड, मेरे खेतों में। एंड डिस्ट्रॉय अ लार्ज पोर्शन ऑफ माई क्रॉप्स, और एक बहुत बड़ी जो है वो फसलों को तबाह कर दिया है। नो अब, आई वांट मैं चाहता हूँ, हिम टू पे, इसे, पे फॉर माई लॉस, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे नुकसान का जो है वो खमियाजा भुगते या अदायगी करे। कौन कह रहा है जी? हारून कह रहा है सुलेमान से। आज के लिए बेटा इतना लेसन जो है वो सफिशेंट है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो, जारी बात है एक दिन में एक लेसन तो आपने याद करना ही नहीं है, दो दो तीन तीन पैराग्राफ आप याद करें, अच्छे तरीके से आपको जो है वो पैराग्राफ जो है वो याद होंगे। इंशाल्लाह जल्दी जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा ये लेसन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।